एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरी केवीपीवाई स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है क्लास 9 के उसी क्लासरूम से जहां पर मेरे केमिस्ट्री टीचर ने हमें बताया था कि जो लोग एनटीएससी और केवीपीवाई क्लियर कर लेते हैं उनका जेई भी क्लियर हो जाता है। उस दिन मैंने पहली बार केवीपीवाई के बारे में जाना था और मैंने उसके बाद कुछ दिन इसके बारे में खोजा और समझा कि एग्जाम क्या है। क्लास 9th और 10th मेरी एनटीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी। साल के एंड में हमारे कोचिंग में जो भी लोग टॉप करते थे इन एग्जाम्स में उनके पोस्टर्स लगते थे। जैसे मैंने आपको बताया था उस समय तक मैं कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैं उन पोस्टर्स को देखता था और सोचता था कि आखिर कैसे ये लोग इतने अच्छे रैंक्स ला पाते हैं और क्या मैं भी कभी इतने अच्छे रैंक्स या इतने अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाऊंगा। खैर समय बीतता गया। क्लास 10th में मैंने पहली बार आईआईएससी के बारे में जाना और रिसर्च के फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा खोजा। क्लास 10th के एंड में एनटीएससी मैंने दिया और मुझे अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद 10th बोर्ड्स में भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा अब मैं क्लास 11th में ढंग से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता हूँ। क्लास 11th में जैसा हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में। इसके कारण मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला और मैं जो ट्रांसपोर्ट से बचने वाला टाइम था उसे अपनी स्टडीज़ की तरफ डिवोट कर पाया। इस सिस्टम ने मुझे काफ़ी हेल्प किया क्योंकि स्कूल का टाइमिंग भी कम हो गया था थोड़ा सा और उसके कारण मैं उस टाइम को भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने में लगा सकता था। आगे बढ़ता गया समय, जेई का प्रिपरेशन मैं कर रहा था। अराउंड अगस्त मैंने केवीपीवाई का फॉर्म भरा। मुझे सर की वो बात याद आई और मैंने सोचा कि चलो एक बार केवीपीवाई की प्रिपरेशन भी करते हैं। मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया और हमने समझा कि हाँ ये एग्ज़ाम टफ तो है क्योंकि इसमें हमें बायो भी पढ़ना होगा और 1000 के अंदर ही रैंक लाना होगा सर्टिफिकेट पाने के लिए या इसे क्लियर करने के लिए। खैर हमने तैयारी थोड़ी बहुत शुरू की। मैंने कुछ दिन बायो पढ़ा एक्स्ट्रा जो 10th और 9th में हमें पढ़ाया गया था और थोड़ा सा मैं 11th के लिए भी पढ़ रहा था। इसके साथ ही मैंने फिजिक्स के कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ने शुरू किए जैसा मैंने आपको बताया था जो 12th के पोर्शन में है। लेकिन लॉकडाउन लगा रहा और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। मैंने भी अपनी तैयारी उस समय के लिए छोड़ दी और मैंने सोचा कि जब भी एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस होंगे मैं उस समय अपनी तैयारी को रिज्यूम करूँगा। लास्टली 31 जनवरी को ये अनाउंस हुआ कि केवीपीवाई का एग्ज़ाम लिया जाएगा। मैंने अराउंड नवंबर अपनी तैयारी को फिर से शुरू किया। मैंने शुरू में बायोलॉजी पढ़नी शुरू की, 9th 10th और 11th की, थोड़ी बहुत 12th के टॉपिक्स भी मैंने पढ़े। फिज़िक्स मैंने क्लास 11th में जो की थी और उसके साथ ही क्लास 12th के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़नी शुरू किए। दिसंबर में मैंने मैथ्स जो कि ओलंपियाड लेवल की आती है इस एग्ज़ाम में उसे थोड़ा बहुत करना शुरू किया। अराउंड जनवरी मतलब 1 या जनवरी 2 के आसपास मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए। शुरुआती मॉक टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं थी। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे और मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गया था। लेकिन मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया, अपनी जो मिस्टेक्स थी उन्हें समझा और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया जिनमें मेरी गलतियाँ ज़्यादा हो रही थी या जिन चैप्टर्स को मैंने टच नहीं किया था पहले और उनसे क्वेश्चंस आ रहे थे। अराउंड इसी समय मेरी हाइट ऑफ प्रिपरेशन भी आई क्योंकि हुआ क्या कि 14 जनवरी के पास मेरे घर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई। इसके कारण मैं मॉक टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन से नहीं दे पा रहा था। मैंने तब इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। मैं सुबह 6 बजे उठता था और 6:15 से 9:15 के बीच में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था और 10 बजते बजते मैं उसे चेक करके अपनी मिस्टेक्स को एक जगह लिख कर रख लेता था और 10 बजे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते थे उसके पहले ही मैंने अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया होता था। मैं उन मिस्टेक्स को धीरे धीरे एनालाइज करता गया, अपनी जो लूप होल्स थी उनको फिल करने की कोशिश की। 31 जनवरी जो एग्ज़ाम का डेट था, मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से अराउंड 35 या 40 किलोमीटर्स दूर था, इसीलिए हमें सुबह जल्दी निकलने की ज़रूरत थी। तो मैं रात में 10 बजे ही खाना खाकर सो गया था। 31 जनवरी की सुबह को मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। मुझे डिजीनेस फील होने लगी थी और मुझे वॉमिटिंग भी हो गया था निकलने के पहले। खैर मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में जाने के पहले मैंने एक कप कॉफ़ी पी। मुझे थोड़ा सा नींद आ रहा था जिसके कारण मैंने कॉफ़ी पी तो मुझे थोड़ा बेहतर लगा। एग्ज़ाम सेंटर में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रही थी कोविड के कारण, इसीलिए करीब 1 घंटे हमें खड़ा रहना पड़ा था बाहर
एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम शुरू हुआ, मुझे अच्छे खासे ही क्वेश्चंस बन गए थे। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 74 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था उस समय। और बाहर आके मैं अपने दोस्तों से मिला, उनसे मैंने थोड़ा बहुत पेपर डिस्कस किया, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण हमें ज़्यादा देर वहाँ रुकने नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग वापस घर आ गए। जो अनऑफिशियल आंसर कीज आए उनसे जब मैंने चेक किया तो मुझे उम्मीद थी कि मैं 69 से 71 तक ला सकता हूँ इस पेपर में। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो उस समय निकाले जा रहे थे उन्हें भी चेक किया, तो उसमें जब मैंने देखा कि 55 के अराउंड रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो ये एग्ज़ाम तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। मैं फरवरी से मार्च लेकर रिसर्च फील्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैंने खोजबीन शुरू की, मैं कह सकता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा कि आखिर रिसर्च फील्ड होता क्या है, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इसमें क्या क्या करियर प्रोस्पेक्टिव्स हैं। तो इन चीज़ों को मैंने देखा और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो रियल इंटरेस्ट है वो रिसर्च के फील्ड में है, न कि इंजीनियरिंग या मेडिकल के फील्ड में। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अच्छा, अब तो मैं किसी रिसर्च कॉलेज को ही ज्वाइन करूँगा। मैंने अपने मार्क्स को देखकर मुझे लगा था कि शायद मैं IISc के लिए कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मतलब मेरा रैंक 250 में नहीं रहेगा। उस समय मुझे काफ़ी गिल्ट भी हुआ, क्योंकि मैंने करीब 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे आते हुए भी मैंने सही अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैंने गलत अटेम्प्ट ले लिया था उनमें, उस पेपर में, जिसके कारण मेरे कुछ मार्क्स कम आ रहे थे जितने मुझे आने चाहिए थे। मुझे काफ़ी गिल्ट हुआ, मैं थोड़ा सा उदास हो गया था, लेकिन रिजल्ट्स की मैं उम्मीद लगाकर बैठा रहा। अप्रैल को, मतलब अप्रैल के मंथ में, मुझे उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब शायद लॉकडाउन के कारण ये रिजल्ट्स काफ़ी पोस्टपोन हो जाएंगे और जून जुलाई तक इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेकिन अचानक एक दिन दोपहर में इसके रिजल्ट्स अनाउंस हो गए। मैं असल में सो रहा था उस समय जब इसके रिजल्ट्स आए, तो मैं करीब 1-1.5 घंटे बाद देखा कि ओ, रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। मैंने उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढा और मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ था उस समय कि मेरी AIR 51 था। मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि अब मेरा जो ड्रीम कॉलेज था मुझे वो मिलने वाला था। मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके भी काफ़ी अच्छे रैंक्स आए थे और हम लोग काफ़ी खुश थे उस समय। तो इससे मैंने रियलाइज़ किया इस जर्नी से कि हो सकता है कभी कभी बाय लक आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिसकी आपने तैयारी नहीं की थी। इसके साथ ही हो सकता है कभी कभी आप जिस चीज़ को फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप उसे सिर्फ ट्राई करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मिल जाए। ये स्टोरी, या रादर मैं कहूँ ये जर्नी, ने मुझे सिखाया कि कैसे एक बड़ा ड्रीम लेकर हम लोग उसे अचीव करने की तैयारी कर सकते हैं। पोस्टर्स पर हम लोग पहले भैया दीदी का नाम देखते थे, हम लोग सोचते थे कि ये लोग कैसे करते होंगे, क्या हम भी कभी ऐसा कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे नाम वहाँ आए तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर हम कंसिस्टेंटली थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन भी अपने गोल की तरफ करें तो हमें एंड में रिजल्ट ज़रूर मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हुआ। थैंक यू।